आज मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में ई डेट के फार्मूले के बारे में बताने जा रहा हूँ। ई डेट का फार्मूला बेसिकली उन जगहों पे सबसे ज़्यादा यूज होता है जहाँ पर एम्प्लॉई को प्रोविजनरी पीरियड पे अपॉइंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी कंपनी ने एम्प्लॉई को 1 जनवरी 2014 को अपॉइंट किया है और अब वह कंपनी ये देखना चाहती है कि 3 मंथ्स प्रोविजनरी पीरियड के बाद एम्प्लॉय को परमानेंट करने की डेट क्या होगी या उसका लास्ट वर्किंग डे का डेट क्या होगा, तो इस तरह के स्टेटस को ई डेट के ज़रिए आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ई डेट फार्मूलों को यूज़ करने के लिए एक छोटी सी डाटाबेस हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। डाटाबेस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई डेट, ताकि आप लोग को पता लगे कि हम लोग कौन से फार्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं स्टार्ट डेट, फिर उसके बाद में लिख लेते हैं प्लस मंथ, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंड डेट। इसको बॉर्डर वगैरह दे देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। स्टार्ट डेट में मैं लिखता हूं कि 1 जन 2014, प्लस में मैं लिखता हूं 3, और यहाँ पे मैं उसका रिजल्ट फाइंड करना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने 1 जनवरी 2014 को उसने उस कंपनी को ज्वाइन किया है, तो 3 मंथ्स के बाद में उसकी कंफर्मेशन कौन से डेट को होगी या फिर एंडिंग डेट उसका कौन सा होगा। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे फार्मूला होगा इक्वल टू ई डेट। ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है स्टार्ट डेट, यानी कि इस एम्प्लॉय ने कौन से डेट को स्टार्टिंग किया था। तो स्टार्टिंग डेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, कॉमा को देते हैं। कॉमा देने के बाद में मंथ, यानी कि कितने दिन तक उसने उस कंपनी में अपॉइंट किया, तो मैं यहाँ से 3 सिलेक्ट कर देता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद में फाइनली हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे। एंटर को प्रेस करने के बाद में आपके सामने में एक न्यूमेरिकल वैल्यू को इसने फाइंड करके बता दिया, रिजल्ट जनरेट करके बता दिया, लेकिन ये अभी पता नहीं लग रहा है कि इसका डेट क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में या तो आप शॉर्ट डेट को आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आप लॉन्ग डेट वाले को यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डेट वाले को यूज़ करता हूँ। लॉन्ग डेट को जैसे ही मैंने यूज़ किया, उसने बता दिया कि 3 मंथ्स के बाद में ट्यूसडे अप्रैल 1, 2012 को ये इसका कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से अगर किसी एम्प्लॉय ने लाइक 12 दिसंबर 2013 को अगर वो कंपनी ज्वाइन करती है, तो 5 मंथ के बाद में उसकी क्या कंफर्मेशन होगी, उसको निकालने के लिए हम लोग फिर से इक्वल टू ई डेट, ब्रैकेट ओपन। सिंटेक्स को हम गौर से पढ़ेंगे। स्टार्ट डेट मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा दिया। मंथ्स, यहाँ पे मैं प्लस वाले मंथ्स यानी कि 5 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ब्रैकेट को क्लोज किया, फाइनली एंटर किया। फिर से वही हम जाएंगे, यहाँ पे लॉन्ग डेट वाले को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि मंडे मई 12, 2014 को इसकी कंफर्मेशन लेटर मिलेगी। उसी तरह से आप जितना भी लिखोगे, लाइक अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ 1 नवंबर 2012, ठीक है। तो 10 मंथ्स के बाद में उसकी कंफर्मेशन क्या होगी। तो आपको क्या करना है कि बार बार उस फार्मूले को यूज़ नहीं करना है, बस यहाँ से आप डबल क्लिक कर दें
इसको चूँकि स्पेस कम है इसलिए ये इस प्रकार से आ रहा है। आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें तो वो अपने आप ये जनरेट हो जाएगा। तो ई डेट का फार्मूला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।